जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा हो, चाहे वो 6 सेमेस्टर तक के जाने का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स्थ का हो, कोई भी हो, सबके लिए जरूरी होने वाली है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म का शेड्यूल निकाला नहीं निकाला कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस निकाल दिया है जहां पर उसने बता दिया है कि इंटर्नशिप जरूरी है। और इंटर्नशिप अगर आप नहीं करोगे तो आपकी डिग्री रोक दी जाएगी। इंटर्नशिप अगर आप नहीं करते हो तो आपकी डिग्री रोक दी जाएगी, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। आपको 3 साल के बाद में फिर से इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा, फिर आपको कहीं वो डिग्री देंगे। तो 3 साल में अगर आपको डिग्री चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से तो आपको इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ेगी। अब ये जो इंटर्नशिप है वो एक्चुअली में है किसके लिए? तो वैसे तो फर्स्ट और सिक्स तीनों के लिए की बात होगी अपने पास में, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की। लेकिन जरूरी कहां हो रही है आकर के ये? तो जरूरी बेटा ये फोर्थ सेमेस्टर से जो फिफ्थ में आए हैं, तो फिफ्थ और सिक्स के बीच के अंदर का जो टाइम पीरियड है ना, वो इंटर्नशिप का होने वाला है। इस इंटर्नशिप का टाइम जो है वो फिक्स है, कैसे क्या होने वाली है, तो आइए वीडियो की बात करते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल बातें समझाऊंगा मैं आपको, वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मैं भी आज थका हुआ हूं क्योंकि 4 से 5 वीडियो मेरी बन चुकी है, तो मैं भी थका हुआ हूं। तो सिंपल सी बातों को समझिएगा। इंटर्नशिप की अगर बात करें तो इंटर्नशिप आपके लिए होने वाली है 120 आवर्स की, यानी कि आपको लगभग 3 सप्ताह के अंदर इस इंटर्नशिप को पूरा करना है। या मैं सिंपल बात करूं कि 120 आवर्स आपको मिलेंगे और इन 120 आवर्स में आपको आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, आपके हाथ में एक डिप्लोमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिप्लोमा आ जाएगा। उस डिप्लोमा को आपको यूनिवर्सिटी को देना है, या यूनिवर्सिटी साइट पे आपको अपलोड करना है, या आपकी एबीसीडी आईडी में या यूजर आईडी जो भी है उसके अंदर आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में आपकी डिग्री आ जाएगी। तो ये तो प्रारूप रहने वाला है पूरे इंटर्नशिप प्रोसेस का। लेकिन मुद्दे की बात यह आ गई कि इस इंटर्नशिप में एक्चुअली होने वाला क्या है, और ये इंटर्नशिप जो होगी वो कहां पर होगी, किस जगह होगी, हमें कहां जाना पड़ेगा? क्या वापस से हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा क्या, जहां हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे तो डंडों से पिटाई होती है? क्या वहां जाना पड़ेगा क्या? तो नहीं, वहां नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद आपके साथ में खोप खाई हुई है। इसलिए यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ सेंटर निर्धारित करेगी, कुछ सेंटर निर्धारित करेगी, और उन्हीं सेंटर्स पर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा? इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप से जो भी संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, इंटर्नशिप कहां होगी, कैसे होंगी, कितने सेंटर बनेंगे, कौन से सेंटर पे आपका होगा, आपका नोडल पे होगा या अन्य किसी सेंटर पे होगा, या कहां जाकर के आपको एक्चुअली में इस इंटर्नशिप को पूरी करनी है, आपके 120 घंटे जो है वो आपको देने हैं। तो इसकी पूरी की पूरी सूचना जो है वो आपके कॉलेज वालों को दे दी गई है। कॉलेज वालों को मेल करके उस चीज की सूचना दे दी गई है कि इंटर्नशिप कैसे होगी। और ये जो इंटर्नशिप है आपको बेटा, ये जो इंटर्नशिप है आपकी, ये 6 सेमेस्टर से पहले हो जानी चाहिए। क्योंकि 6 सेमेस्टर के बाद में अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो तब तक आपकी 3 साल पूरी हो जाएगी, आपकी डिग्री की लिमिट पूरी हो जाएगी। इसलिए इसको 6 सेमेस्टर से पहले करना पड़ेगा। तो ये मान के चलो कि यूनिवर्सिटी ने पहले भी अपनी एनईपी की जो गाइडलाइन थी, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी, उसमें बता रखा था कि ये जो आपकी इंटर्नशिप है ये मई 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर मई 2026 तक पूरी नहीं होती है तो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़े कांटे खड़े हो जाएंगे। कॉलेज वालों को फर्क पड़े ना पड़े, आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी साल वेस्ट हो जाएगी। सेकंड, अगर मैं यहां बात करूं तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इंटर्नशिप जो होगी वो शायद आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होने वाली है। ये जो इंटर्नशिप होने वाली है आपकी किसी ना किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्या खेल रहेगा? हमारे जूलॉजी में प्रैक्टिकल है, हमारे बॉटनी में भी है, हमारे केमिस्ट्री में भी है, क्या हमें उनका इंटर्नशिप देनी है? क्या हमें वापस से मेंढक कटवाए जाएंगे? नहीं बेटा, मेंढक तो बहुत पहले बैन कर दिए थे राजस्थान में।
सरकार ने। लेकिन यहां पर एक्चुअली में होने वाला क्या है, तो बड़ा सिंपल सी बात याद रखो, आपने कहीं ना कहीं वीएसी नाम से, कहीं ना कहीं वीएसी नाम से आपने कुछ पेपर्स दिए होंगे और उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आए तो मैं कहूं कि आपने मेकिंग टॉयज वाला आपने एक पेपर चूज किया था, जिसमें आपने टॉयज बनाना सीखे थे। अब आपने सीखे नहीं सीखे वो तो बाद की बात है। इतना जरूर था कि बचपन में गुड्डा गुड्डी बनाते थे, लेकिन बड़े होके गुड्डा गुड्डी बढ़ाए नहीं बढ़ाए, मार्केट से जरूर खरीद लाए। जैसे कि अपन फैशन डिजाइनर की बात करें, फैशन डिजाइन के नाम से भी अपने पास में एक कोर्स था, एक पेपर था, जिसके अंदर बच्चों को फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ मॉडल्स थे, उनके बारे में, उनके कपड़े वगैरह बनाने होते थे, कैसे कटिंग होती है, कैसे नहीं होती है, सब कुछ था। तो वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी ना, जो केवल कागजों में दफन हो गई ना, वो शायद वापस से उठ सकती है। और इन्हीं वीएसी कोर्सेज पे आपके 120 आवर्स जो है वो स्पेंड होने वाले हैं, जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा कि एक टॉयज बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है। अब बात ये आती है कि वीएसी का होगा कहां पे, तो बेटा इन सब के छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, कभी कॉलेज होती है जहां पर ये चीजें होती है। अपने क्षेत्रों की बात करें तो शायद यहां नहीं होगी, ये सब कुछ आपके कॉलेज वाले मैनेज करेंगे कि आपको डिप्लोमा दिलाना कहां से है, और आपकी सारी चीजें जो होंगी वो कॉलेज वालों पे डिपेंड हो रही है, कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे। इसलिए जो भी बच्चा 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में आया है, जिसका प्रमोटेड हो चुका है, कहीं भी उसका बैक नहीं है, क्लियर प्रमोटेड आ रहा है, वो अपने कॉलेज में जाइए, अपने मैनेजमेंट से मिलिए, अपने मैनेजमेंट से जाकर के जो भी आपका है उनसे जाकर को मिलो, उनसे कहो कि साहब ये बात है, ये न्यूज आई है, क्या इसमें होगा, तो वो आपको पूरी चीजें बता देंगे। आपको कब कहां किस प्रकार से इंटर्नशिप देनी है वो चीजें बता देंगे। इसके अलावा अगर कोई नया नोटिस आता है इंटर्नशिप से रिलेटेड, जहां पे बाकायदा कुछ सेंटर या कुछ नोडल्स या कोई कॉलेज या आपकी कॉलेज में कुछ डिसाइड होता है, तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। जैसे कि इंटर्नशिप के लिए पहले जो डिसाइडेड था वो नोडल था, कि जो आपका नोडल होगा तो अपना नोडल कौन सा है। यहाँ अगर पावटा की बात करें तो पावटा का नोडल कोटपुतली एलबीएस कॉलेज में, तो एलबीएस कॉलेज में होने की बात थी। लेकिन अब वापस से खबरें आ रही हैं कि इनके लिए कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन सेंटर्स पे इन डिप्लोमों को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी हो सकती है, प्राइवेट सेंटर हो सकता है, जैसे कि अपन आरआईसीआईटी करते हैं, तो आरआईसीआईटी के लिए छोटे छोटे सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम तो बड़े लेवल पे होता है। तो वैसे ही ये सेंटर होंगे जहां डिप्लोमे आपको बांटे जाएंगे, जैसे पीएमकेवीवाई था जिसके अंदर सिलाई सिखाई जाती है। तो ये सारी सिलाई वगैरह की चीजें जो है ना, ये आपके इंटर्नशिप का एक हिस्सा होने वाली है, जहां आपको करना बहुत कुछ होगा, लेकिन मिलेगी केवल एक आपको डिग्री। इस डिग्री के लिए आपको ये 120 आवर्स की बात रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें आपके एग्जाम के बाद होने वाली है। तो इतना सीरियस मत होइए आप इस चीज को लेकर के। इंटर्नशिप तो हमें करनी है, आज नहीं तो कल करनी है, तो सीरियस नहीं होना है, नॉर्मल रहना है हमें। लेकिन ये सारी चीजें एग्जाम के बाद होंगी। लेकिन आप अपने कॉलेज के अंदर अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट कर जरूर कर लेना। अगर इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज को डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा तो वो चीजें वो आपको बता देंगे, इससे आप समय से उन चीजों को अवेलेबल करवा पाओ और समय से उन चीजों पे काम कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और मिलते हैं